ऋषि जहानु, आपसे अपराध हुआ है और आपको उस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। आपको तो महादेव उठाइए त्रिशूल और कर दीजिए मेरा संहार, क्योंकि न तो मेरे लिए मेरी बहन की इच्छा की अवहेलना करने का सामर्थ्य है और न ही आपके साथ युद्ध करने का सामर्थ्य। कोई अपराध बोध नहीं है मुझ में, न ही ग्लानि का कोई भाव। ग्लानि अवश्य होगी। नहीं होगी। महादेव, 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 हमारे शरीर जल गए हैं, किंतु हमारी अस्थियां देवी गंगा में प्रवाहित नहीं हुई हैं। हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है महादेव, हम क्या करें महादेव? हमें मुक्ति चाहिए महादेव, रक्षा करो, हमें मुक्ति चाहिए महादेव, महादेव मुक्ति दीजिए महादेव। लीजिए ऋषिवर, बताइए इन्हें क्या उत्तर देंगे आप? कैसे इन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे, कैसे तारेंगे इन्हें? क्योंकि मोक्ष दात्री गंगा को आप पी गए। ऋषि जहानो, अब से इस संपूर्ण संसार की हर आत्मा आपसे आके मोक्ष का मार्ग पूछेगी। ये ऋषि जहानु है, इन्होंने देवी गंगा को लुप्त किया। अब यही आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। आइए। हमें मोक्ष दीजिए, हमारी गंगा हमें लौटाइए। हमें मोक्ष दीजिए, हमारी गंगा हमें लौटाइए, मुक्ति का मार्ग सुझाइए, हमें मुक्ति का मार्ग सुझाइए, हमारी गंगा हमें लौटाइए, हमें मुक्ति का मार्ग सुझाइए, हमारी गंगा हमें लौटाइए, हमें मुक्ति का मार्ग सुझाइए, हमारी गंगा हमें लौटाइए। यदि शिव को गंगा से स्नेह है तो रहे। मेरी दृष्टि में मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। मुक्ति का मार्ग हमें मोक्ष दीजिए, हमारी गंगा हमें लौटा दीजिए, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाइए, हमें मोक्ष दीजिए, हमारी गंगा हमें लौटा दीजिए, मुक्ति का मार्ग दीजिए, हमारी गंगा हमें लौटा रुक जाइए महादेव। महादेव, मुझे क्षमा करें महादेव, मुझसे भूल हो गई, बस ये पीड़ा से मुझे बचाइए महादेव, ये पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती, मेरी रक्षा करें महादेव, मुझे निकालिए इस दुविधा से महादेव। ऋषि हैं आप, हर संकट का उपाय खोजना आपका उत्तरदायित्व है। स्मरण रखिए, जब आप सच्चे हृदय से मुझे पुकारेंगे, शिव आपके समक्ष होंगे। महादेव, अपराध किया है मैंने, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु इस बात की प्रसन्नता भी है मुझे कि ये तुच्छ शिव शक्ति की योजना का अंग बन सका। भला इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है महादेव? प्रभु, अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए इस शरीर को विभक्त कर मैं देवी गंगा को मुक्त करता हूं, मैं देवी गंगा को मुक्त करता हूं, मैं देवी गंगा को मुक्त करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हर महादेव, हर हर महादेव। ये आत्मज्ञान का बोध है, सत्य का बोध है। जब कोई भी मनुष्य स्वयं को खंड खंड कर इस संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करता है, तब जाकर उसका जीवन महान बनता है। देवी गंगा लौट आई। देवी गंगा, मैं अपनी पत्नी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में व्यक्तिगत कारणों से आप इस संसार को कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। और जिन ऋषि जहानों ने आपके अस्तित्व को पहले समाप्त किया और उसके पश्चात आपको पुनः अवतरित किया, मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं। और आप उनके इस बलिदान को सदैव स्मरण रखेंगी। मेरी आपसे यही विनती है। देवी गंगा, आप इससे आगे नहीं आ सकती। मैं आपका कैलाश में आना वर्जित करती हूँ। तुम्हारे रोकने से ना तो मेरे पग रुकेंगे और ना प्रयास। मत भूलो कि संसार का सर्वनाश मैं भी कर सकती हूँ। तुम होगी आदि शक्ति, परंतु मैं भी गंगा हूं। साक्षात महादेव के प्रयास से मुक्त हुई हूं मैं, और महादेव के साथ ही यहां आई हूं। संकेत समझो और मुझे भीतर आने दो पार्वती। देवी गंगा से व्यक्तिगत स्नेह ना होना असंभव है। नहीं, आप कैलाश में नहीं रहेंगी। मैं यहीं रहूंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। महादेव, यदि देवी गंगा कैलाश में रहेंगी तो आपकी शक्ति कैलाश से चली जाएंगी
आप दोनों रहे या ना रहे, मैं इस संसार का शिव अपने ही कैलाश को छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं। हम सदैव अन्यों में कभी तो मित्र तो कभी शत्रु को पाते हैं, किंतु आपका शत्रु सदैव कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, आपके अपने भीतर छुपा होता है। जैसे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ, बाहर के शत्रुओं से लड़ना तो सरल होता है, किंतु भीतर के शत्रुओं को पहचानना, उनसे जीतना बहुत कठिन होता है। इसलिए तन को आहत करने वाले शत्रुओं से पूर्व मन को मलिन करने वाले विचारों से लड़े।